अब जैसे अभी भाभी जी के साथ साथ ये म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ, मैं भाभी जी के साथ साथ ओटीटी भी कर लूंगी, मैं भाभी जी के साथ साथ दूसरी चीजें भी कर लूंगी। हो सकता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर दे और यार यार आकाश बस वाह। एक तो कैलकाटा से एक स्कूल का बच्चा भाग के आ गया था बिना मम्मी पापा को बताए। और भाभी जी जिस दिन बंद भी होगा, आई थिंक उसको अपने पूरे आन बान शान के साथ बंद होना चाहिए, एंड आई एम होपिंग फॉर बेस्ट टू कम। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आपके जहन में ये कैसे आया कि आप मैम को ही इस म्यूजिक एल्बम में कास्ट करना चाहते हो, उन्हें ये म्यूजिक वीडियो में आपको लेना है? तो दरअसल जब ये सॉन्ग बनाया हुआ था काफ़ी समय से ही कंपोज किया हुआ था, और हम लोग वैसे ही मिलते रहते थे फैमिली गैदरिंग्स में। तो जब ये सॉन्ग मैंने सुनाया इन्हें, और लकीली इन्हें बहुत पसंद आया, और जब हम ये बात कर रहे थे कि इसका कुछ वीडियो होना चाहिए, तो फिर यही बात आई, मैंने यही बोला कि फिर क्यों ना आप ही हो इस वीडियो में। और शी लाइक द आइडिया, और फिर उसके बाद तो अब बनी रहा है वो सॉन्ग। मैम आप अगला सवाल मेरा मैम आपसे है कि इतने बिजी शिफ्ट होने के बाद भी डे नाइट शूट करते हुए भी आपने टाइम कैसे निकाल लिया इस म्यूजिक एल्बम को शूट करने के लिए? नहीं 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, और थैंकफुली कॉमेडी शो है तो हमारा मल्टी कैमरा सेटअप होता है। तो अभी मतलब हम 20 दिन से ज़्यादा शूट नहीं, मैक्सिमम 20 डेज, 18 to 20 डेज, और बीच बीच में वीकली ऑफ होता ही है। और फिर यार जब तक काम कर मतलब कुछ नया करने का ना मिले, मौका ना मिले या ट्राई ना करो, तो फिर मज़ा क्या है लाइफ में, फिर तो वो नौकरी ही कर लेते इससे। तो अब कुछ मैं सोच ही रही थी कि कुछ और करना है, कुछ और एक्स्ट्रा भी करना है। और जब ये गाना सुना था तभी, मतलब आज से 3-4 साल पहले, तभी मेरे दिमाग में था कि ये गाना तो बनाना ही है, क्योंकि उसी वक्त जो वो पहला विजुअल मेरे दिमाग में आया था, वो आज भी मतलब आई कैन सी दैट इन माई माइंड, दैट सॉन्ग इज़ रेडी। अभी बस हम लोगों को उसको जो है उस पर उतारना है पर्दे पे। तो टाइम तो मैं हम लोग निकाल ही लेंगे, मतलब खींच के निकाल लेंगे टाइम। सर मेरा अगला सवाल आपसे है, डू यू वॉच भाभी जी घर पर है शो? अंगूरी भाभी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है अब तक? तो एक्चुअली यही उमराव जान वाली, हाँ, क्योंकि उसमें जो उर्दू यूज़ की थी इन्होंने, वो बड़ी इम्प्रेसिव थी, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। मैम मेरा सवाल आपसे है, कहीं ना कहीं यू आर डाइवर्टिंग योर सेल्फ टुवर्ड्स ओटीटी। कई बार ये सुनने में आया है कि आप ओटीटी पे काम करना चाहती हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है? नो इट इज़ नॉट एट ऑल, आई डोंट नो ये कहाँ से आया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेरी मच पार्ट ऑफ टीवी, और एंड आई एम ऑन फॉर लाइक, ऐसा ये किसने बोला कि अगर आप टीवी नहीं करोगे तो ओटीटी नहीं कर सकते, ओटीटी कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर परफॉर्मर्स, वी ऑल आर एक्टर्स, एंड वी शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। तो मैं टीवी के साथ साथ, अब जैसे अभी भाभी जी के साथ साथ ये म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ, मैं भाभी जी के साथ साथ ओटीटी भी कर लूँगी, मैं भाभी जी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी कर लूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यत्र तत्र सर्वत्र जो है देखते रहें। वेरी नाइस। सर जब आप ऑन स्क्रीन थे तब आप रेडी थे कि आप कैमरे के हिसाब से शूट करेंगे, या मैम बोलेंगी कैमरा उधर घुमाओ, क्या करना है ये मैं बताऊंगी? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब पहले मैं दे देती हूँ। जो मैंने नोटिस किया है, जो इस म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में जो आकाश वाला जो पार्ट है, वो एनी विच वेज इट इज़ वेरी रॉ एंड हिमसेल्फ, ही इज़ प्लेइंग हिमसेल्फ इन दैट वीडियो। जी, तो उसमें वो और कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, वो उसमें आकाश पटवारी ही प्ले कर रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग हिमसेल्फ, एंड दैट्स दी लाइक ट्वीक, कि कुछ उनको आउट ऑफ द वे जाके वो नहीं करना है। और वो ही हिमसेल्फ इज़ अ गुड एक्टर, जितना मैंने देखा है अभी तक, जितने मीटिंग्स में, तो ही विल बी एबल टू मैनेज। इट डजेंट मैटर, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार लोग पहले उसमें, हो सकता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर दे और यार यार आकाश बस वाह लूट लिया आकाश ने। क्या आपने भी बिरहा देखा है, एक्सपीरियंस किया है कभी? बिल्कुल देखा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने ना देखा हो। हाँ, और अगर ना देखा हो तो देख लो। जीवन में सारे जो नवरस होते हैं ना हिंदी काव्य के,
तो वो सारे 9 रस आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। करना चाहिए। और जब तक जो वो नहीं था, एक किशोरदा का सॉन्ग है कि जब दर्द नहीं था सीने में क्या खाक मजा था जीने में। हाँ तो हाँ अगर मजा लेना है Nice. जीने का तो दर्द होना चाहिए। मैम मेरा सवाल आपसे है, यू आर प्लेइंग अंगूरी भाभी कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, आप अंदर बाहर इस कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाती हैं, आप इस कैरेक्टर से कितनी ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी हैं? बिल्कुल। अब वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे ही मैं उस कॉस्ट्यूम में जाती हूँ मैं वैसा बिहेव करने लगती हूँ। ये तो मेरी जो हेयर ड्रेसर है वो आज अभी मेरे साथ हैं और उनको पता ही है क्योंकि वो कई बार मुझे शूट करती रहती है। तो जैसे ही रोल एक्शन होता है तो मेरे सडनली एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सो अंगूरी इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ मी एंड इट्स अ माई एक्सटेंशन ओनली। सी अब जब भी कोई इंसान जब कोई कैरेक्टर करता है तो वो आपकी इंडिविजुअलिटी का ही एक्सटेंशन होता है, आपकी ही पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। लाइक मैं अगर सपोज कोई और कैरेक्टर करूँगी तो मैं तब वही सोचूंगी ना विथ माई एक्सपीरियंसेस कि अगर शुभांगी इस सिचुएशन में होगी तो कैसे परफॉर्म करेगी, है ना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मी। सो या इट इज़ वेरी इजी नाउ। मतलब अभी तो वो ऐसा रवानगी हो गई है। बीच में ये खबर आई थी कि एन टीवी भाभी जी घर पर है शो के वजह से चल रहा है और भाभी जी घर पर है शो शुभांगी मैम की वजह से चल रहा है। मैम आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? नहीं आपके इन शब्दों के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट। हमेशा कोई भी चीज़ पूरे टीम के एफर्ट से बनती है। तो मैं तो सिर्फ उसका एक हिस्सा हूँ, छोटा सा। ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने बनाया है इस शो को, लाइक संजय जी, बिनाय फरकौली एंड राइटर एंड डायरेक्टर शशांक बाली एंड मनोज संतोषी, आई थिंक जिन्होंने गढ़ा है इन कैरेक्टर्स को, तो क्रेडिट गोज टू देम एंड इट्स अ टीम एफर्ट। मैम अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे कोई फैन आया है और कहा है कि अंगूरी भाभी आप मुझे बहुत पसंद है, ऐसे टाइप का कोई इंसिडेंस? एक तो बच्चा, एक कैलकाटा से एक स्कूल का बच्चा भाग के आ गया था बिना मम्मी पापा को बताए। हाँ, ट्रेन में बैठ के, और वो सेट पे आ गया और वो 2 दिन आता रहा। फिर उसके बाद मैं उससे मिली, उससे बात की, फिर उसकी मम्मी से बात की, फिर मैंने उसके मम्मी पापा के लिए मिठाई भेजी और नहीं मेरे लिए नहीं, और सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। इज़ अ बिग 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 फ़ैन एंड आई रियली मतलब वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता है, तो मैं उन लोगों को टैग भी करती रहती हूँ। सो आई एम रियली ग्लैड यार। प्यार तो प्यार होता है ना कहीं, मतलब इट्स आई एम सो लकी, आई फील सो लकी दैट आई एम गेटिंग लव। मेरा अगला सवाल शुभांगी मैम आपसे है कि आप सोशल मीडिया पे कितनी इंडल्ज हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम? आई एम, आई लव बिकॉज यू नो आप अपना एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट उसके थ्रू बोल सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जब पहले आपको हज़ार मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे लोगों तक पहुंचने के लिए, आज आप डायरेक्टली अपनी बात कह सकते हैं। जैसे मेरे तो ऑब्वियसली मूड भी पता चल जाते होंगे लोगों को कि आज मैं किस मूड में हूँ, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनती हूँ। तो कई बार मैं अपने नोट्स में डालती हूँ या अपने पिक्चर्स पे डालती हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड मीडियम, आई थिंक यू कैन कनेक्ट टू द एंटायर वर्ल्ड। लास्टली हम आपके किरदार से बहुत खुश हैं और ये जानना चाहेंगे कि कभी आप अगर अंगूरी भाभी शो छोड़कर जाएंगी, क्योंकि हर शो का एक दी एंड होता है और जब ये शो का दी एंड हो जाएगा उस समय आप जब अपनी नई जर्नी शुरू करेंगी तो आपको इस बात का डर है या नहीं कि ऑडियंस आपके उस नए कैरेक्टर या फिर उस जर्नी को पसंद करेंगे या आई थिंक नहीं? फेयर इज अ वेरी मैन मेड इमोशन। इट्स अगर आप डाल के रखोगे तो हमेशा हर चीज़ से डर लगेगा। और भाभी जी जिस दिन बंद भी होगा, आई थिंक उसको अपने पूरे आन बान शान के साथ बंद होना चाहिए एंड आई एम होपिंग फॉर बेस्ट टू कम। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.